हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज्यादा रोचक फैक्ट बताने वाला हूं, जो कि है हमारे ब्रह्मांड के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य जो है हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे ग्रह और तारे इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या ये बात पहले से ही सबको पता थी? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक अरस्तु नाम के वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ना कि सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी है और सारे ग्रह और सूर्य और सारे तारे जो हैं पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट आते हैं, गैलीलियो गैलीली, जिनका जन्म 1564 में हुआ था। और इन्होंने अपनी रिसर्चेस के आधार पर यह बताया कि जो अरस्तु कहे थे वो गलत है। हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, साथ ही साथ सारे तारे जो हैं सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये घटना हुई थी। लेकिन उस समय ये इटली में इनका जन्म हुआ था और गैलीलियो एक क्रिश्चियन थे। और क्रिश्चियन में क्या होता है कि चर्चेस होते हैं, चर्च में जो क्रिश्चियनों का मंदिर होता है वो चर्च होता है, और चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं उन्हें हम पादरी कहते हैं। तो इटली में क्या चलता था, पादरियों का शासन चला करता था, चर्च के प्रीस्टों का शासन चला करता था, जो फादर थे उनका शासन चला करता था। वो जो डिसीजन करते थे वही सब मानते थे। यह पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह और तारे जो हैं पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब गैलीलियो ने यह कहा कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, सारे ग्रह और तारे सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, तो सारे लोगों ने उस समय इनकी बात नहीं मानी और इनको घर में ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। ठीक है, ये जो पादरी थे चर्च के, इन्होंने कहा कि अब तुम घर में ही बंद रहोगे। इनको ये सजा सुनाई गई कि तुमने हमारे देश को भड़काने की कोशिश की है, देशवासियों को भड़काने की कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हें घर में बंद कर दिया जाएगा और जीवन भर तुम्हें घर के अंदर कैद रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो है घर के अंदर ही रहते हुए हो गई थी 1642 में। 8 जनवरी 1642 में गैलीलियो गैलीली की यही सजा भुगतते हुए मौत हो गई थी। तभी इनकी मौत से 4 दिन पहले जन्म हुआ था एक और नए साइंटिस्ट का, जिनका नाम था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। 4 जनवरी 1642 को सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो ये एक प्री मैच्योर बेबी थे, मतलब कि इनका जन्म समय से पहले ही हो गया था और ये इतने छोटे थे साइज में कि ये एक मग के अंदर समा सकते थे। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ तो ये एकदम से प्री मैच्योर थे, किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जीवित बच भी जाएंगे कि नहीं। ठीक है, लेकिन ये सरवाइव कर गए और सरवाइव करते हुए, हालांकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता की मौत हो चुकी थी, तब सिर्फ इनकी माँ थी जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इनको इनके नाना नानी के घर छोड़ दिया गया था और इनकी माँ ने दूसरी शादी करके वहां चली गई थी, जिससे कि इनको अपनी माँ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था बचपन से ही। और 10 साल की उम्र तक ये बिना माँ के रहे हैं। ठीक है, फिर इनकी माँ के जो दूसरी शादी की थी उनका भी हस्बैंड की देहांत हो गया, फिर से वो विधवा हो गई दोबारा। तो फिर से वो घूम करके फिर से इन्हीं के पास रहने के लिए आ गई और फिर न्यूटन के साथ रहने लगी। हालांकि न्यूटन जो थे उनको अपनी माँ से बिल्कुल लगाव खत्म हो चुका था। एक बार तो इनको ये भी ख्याल आ गया था कि ये अपने माँ को और वो जो दूसरे हस्बैंड थे इनके, उनको जलाने तक का ख्याल आ गया था। लेकिन उस समय बहुत छोटे थे तो ये ख्याल उनके मन से चला गया, फिर सिर्फ ख्याल बसाया था, वो कर नहीं सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो 10 साल से भी कम की उम्र थी। फिर न्यूटन पढ़ते रहे। उन्होंने कई सारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ाई की, कॉपरनिकस के बारे में इन्होंने खोजबीन की, सारा उनके बारे में पढ़ लिए थे। और फिर इसी तरह कॉपरनिकस के बारे में बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। इनको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो लगभग ये 1665 में इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया। 1665 में इन जो कॉलेज में ये पढ़ते थे वहां प्लेग नाम की बीमारी फैल गई, जिससे कि इनको कॉलेज से छुट्टी दे दी गई 18 महीने के लिए। ठीक है, तो 18 महीने के लिए घर वापस आ गए। जब ये घर वापस आए तो एक दिन ये सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी इनके सिर में एक सेब गिरता है। जैसे ही सेब को इन्होंने गिरते हुए देखा तो इनके मन में एक क्वेश्चन उठा कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है। ठीक है, लगता है कोई ना कोई बल तो है इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है या फिर कोई बल कार्य कर रहा है, जिस कारण से सेब नीचे ही गिरा, इधर उधर नहीं गिरा, इधर उधर से नहीं गिरा, ऊपर से नीचे ही गिरा। ठीक है, फिर इन्होंने आगे चल के कई सारी खोजबीन की। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ सालों के लिए ये खोजबीन बंद कर दी थी। इन्होंने पता तो लगा लिया था कुछ तो रहस्य है, ठीक है, लेकिन इन्होंने उसके बारे में और ज्यादा रिसर्च नहीं किया और लगभग 14 से 15 साल अपने बाइबल पढ़ने में इन्होंने वेस्ट कर दिए। 14 से 15 साल के बाद इन्हें एहसास हुआ कि ये इनका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है, इन्हें कुछ ना कुछ खोज करनी चाहिए। तो फिर इन्होंने
1680 में इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था 15 साल पहले, सेब गिरा तो इसके पीछे कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, उसके बारे में इन्होंने फिर से खोजबीन चालू कर दी। और फिर 1687 तक 1687 में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण कहा। इन्होंने बताया सबको, इन्होंने अपनी खोजों से, अपनी रिसर्चेस से ये पता लगाया कि ये जो बल कार्य कर रहा है ना, जो सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चांद घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है, इन सब पर एक ही बल कार्य कर रहा है और उसको इन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। इस तरह से कॉन्सेप्ट आया गुरुत्वाकर्षण बल का। ने अपने जीवन में कई सारी खोजबीन की, जैसे कि इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, साथ ही साथ इन्होंने मोशन दिए, मोशन के रूल्स दिए, लॉ ऑफ मोशन दिया। ठीक है, इन्होंने प्रिज्म के बारे में बताया कि प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट को पास किया जाए तो डिस्पर्जन के बाद, विकिरणन के बाद वो लाइट 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इससे हमें ये पता चला कि व्हाइट लाइट जो होती है 7 रंगों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, इतने सारे इन्होंने नई नई खोज की, नई नई डिस्कवरीज की, हमें दी। और फिर बाद में इन्होंने मतलब इनका माइंड सेट ये था कि बचपन से ही इनके माता पिता का साथ नहीं था, इनको लगाव नहीं थी, ज्यादा अकेले रहना पसंद करते थे, जिस कारण से इनका माइंड सेट बिगड़ चुका था और जिस कारण से ये एक ऐसे पत्थर की खोज में लगे हुए थे जिससे कि अमर हुआ जा सके। ठीक है, जब इनकी मौत हुई तब इनके घर में छानबीन की गई तो पता लगाया गया कि काले जादू में भी इन्वॉल्व थे। जब इनकी मौत हुई 1727 में तो इनके शरीर की जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर से बहुत सारा मरकरी मिला, जिससे कि ये पता चलता है कि ये अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इनकी जो किडनी थी, यूरिनरी ब्लेडर में इनका क्या हो गया थी, पथरी नामक एक रोग हो गया था, जिस कारण से पोस्टमार्टम के बाद इनके पेट में क्या मिला, मरकरी मिली थी। ठीक है, तो ये थी सर आइजैक न्यूटन की कहानी और हमारे गुरुत्वाकर्षण आने का कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से शुरू से लोगों को ये तक भी पता नहीं था हमारे ब्रह्मांड के बीच में क्या है। सब लोग ये मानते थे कि हमारे ब्रह्मांड के बीच में पृथ्वी है, ना कि सूर्य है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके कई सारे साइंटिस्टों के योगदान से हमें यह पता चला कि इस केंद्र में सूर्य है। और फिर सर आइजैक न्यूटन आए जिन्होंने इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि ये जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के चारों ओर जो चांद चक्कर लगा रहा है और कोई भी वस्तु जो ऊपर से नीचे गिरती है, ये सब इस पे एक ही कॉन्सेप्ट है। इन सब घटनाओं के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है गुरुत्वाकर्षण। तो ये थी हमारी गुरुत्वाकर्षण आने की कहानी। आई होप आपको ये साइंस का फैक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।